अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात 8वीं का 10वां सबक, रियाजी का 10वां सबक, कसीर रुकनियों की तकसीम का मशक़ी सेट 10.1 के सवालात हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हल। सबसे पहला सवाल हमारी दरसी किताब में दिया हुआ है, 21m की तकसीम 7m, इसको हमें तकसीम करना है और तकसीम करने के बाद हमें आखिर में खारिज किस्मत और बाकी लिखना है। जिस तरह हम तकसीम करते थे पहले उसी तरह तकसीम करेंगे। तकसीम करने के तरीके में कोई भी तब्दीली नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि मुतगय्यरों के ऊपर जो कुव्वत नुमा दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया गया है, 21m की कुव्वत 2, ये जो कुव्वत दी गई है अगर हम उसकी ज़रब करते हैं तो ज़रब के अमल में क्या होता है, कुव्वत नुमा की जमा होती है। कुव्वत नुमा के अगर हम ज़रब करेंगे तो क्या होगा, जमा का अमल होगा। ठीक है, देखिए मैं मिसाल से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पर a की कुव्वत 2 है, इसको अगर हम a से ज़रब देंगे, a की कुव्वत 2 को a से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की कुव्वत 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, a की कुव्वत 3। ये कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे a के साथ क्या है, 2 है, और यहाँ पे a के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 है। और अगर हम 2 और 1 की जमा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3 मिलता है। उसी तरह याद रखिए कि मुतगय्यर के ऊपर जो कुव्वत नुमा होती हैं, ज़रब के अमल में कुव्वत नुमा की क्या होती है, जमा होती है। मिसाल के हम दूसरी मिसाल देखते हैं। m की कुव्वत 2 को अगर हम m की कुव्वत 7 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 में 2 मिलाएंगे कितने होते हैं, 9, यानी m की कुव्वत 9 मिलेगा। ठीक है, ये इसी तरीके से हम अब सवालात हल करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 21m की कुव्वत 2, 21m की कुव्वत 2 तकसीम 7m। ठीक है, अब हम हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21m की कुव्वत 2। ठीक है, अब 7 के पहाड़े में 21 कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तो अगर हम देखिए 7 को 3 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो इसी तरह अगर हम 7m को, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 7m है, यहाँ पे क्या है, 7m है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, 21m की कुव्वत 2 है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 7m की कुव्वत को 3m की कुव्वत से ज़रब करना पड़ेगा। देखिए अगर हम 7 को 3 से ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 या 21, और m को m से ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m की कुव्वत 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 में 1 मिलाएंगे तो क्या होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21m की कुव्वत 2। मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी ये हल शुरू करने से पहले, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुतगय्यर के ऊपर जो कुव्वत नुमा होते हैं, ज़रब में उनकी क्या होती है, जमा होती है। यहीं पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में भी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, हमें क्या मिला, 21m की कुव्वत 2, हमें यही चाहिए था। अब हमारा जो खारिज किस्मत है, जो खारिज किस्मत क्या है, 3m रहेगा ना, क्योंकि 7 के पहाड़े में जो 21 से कितने नंबर पर आता है, तीसरे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21m की कुव्वत 2 नफ़ी, यहाँ पे तफरीक का अमल करेंगे ना, 21 में से 21 गए 0, m की कुव्वत 2 में से m की कुव्वत 2 गए 0, या फिर आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अब दूसरे सवालात भी हल करेंगे। ये क्या है, वजाहत है, याद रखिए क्या है, वजाहत है। अब हमें आखिर में क्या लिखना है, खारिज किस्मत और बाकी लिखना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे खारिज किस्मत
कितना है खारिज किस्मत हमें हासिल हुआ 3m। और बाकी क्या है, बाकी है कितना है 0 है। इसी तरह अब हम दूसरा सवाल भी हल करते हैं। पहला सवाल हल हो चुका है। दूसरा सवाल हमारी किताब में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 40 a की कुव्वत 3, 40 a की कुव्वत 3 तकसीम में नफ़ी, कौस में लिखा है नफ़ी 10a। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नफ़ी 10 कैसा है, मनफी है, यानी नफ़ी है इसके आगे, और 40 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जमा में है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए अभी सबसे पहले हम यहाँ पे हल करते हैं, हल शुरू करते हैं इसका। यहाँ पर हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नफ़ी 10a लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 a की कुव्वत 40 a की कुव्वत 3। ठीक है। अब हम 10 के पहाड़े में 40 कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। यानी अगर हम 10 को 4 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। अब लेकिन हमारे सवाल में यहाँ पे तो क्या है, नफ़ी 10 है, तो अगर हम नफ़ी 10 को 4 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नफ़ी 40 मिलेगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है इसमें तो जमा में है, यानी ये हमारा जवाब गलत हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम नफ़ी 10 को नफ़ी 4 से ज़रब देंगे, नफ़ी 10 को नफ़ी 4 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जमा 40 मिलेगा। क्यों मिलेगा, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो इसके बुनियादी मालूमात पर बनी थी वीडियो, उसमें बताया था कि जमा क्या होते हैं, जमा होते हैं। नफ़ी जमा क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं। नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। और जमा नफ़ी क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देखिए नफ़ी क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। यानी नफ़ी क्या होंगे, यहाँ पे जमा होंगे, और जमा की अलामत को हम ज़ाहिर नहीं करते। अब इसके आगे का हल करते हैं। देखिए किस तरह हल करेंगे, मैं इसको साफ़ कर लूँ थोड़ा। देखिए अब आगे का हल किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे मुतगय्यर का इस्तेमाल नहीं किया, अब हम मुतगय्यर का इस्तेमाल रखेंगे। तो कैसा हो जाएगा, नफ़ी 10a ज़रब नफ़ी 4a की कुव्वत 2। अब a की कुव्वत 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम a में a की कुव्वत 2 को मिलाएंगे, ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की कुव्वत 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, a की कुव्वत 3। इस वजह से हम यहाँ पर 4a की कुव्वत 2 ले रहे हैं। यानी 10 चौक 40, यानी 40 a को a की कुव्वत 2 से ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा, a की कुव्वत 3। हमें यही हासिल करना था। अब इसके बाद देखिए खारिजी किस्मत कौन सा होगा, नफ़ी 4a की कुव्वत 2 होगा। हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे, यानी खारिजी किस्मत कितना हुआ, नफ़ी a की कुव्वत 2, और हमें हासिल क्या हुआ, 40a की कुव्वत 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की कुव्वत 3। अब इसकी हम तफरीक करेंगे, 40a की कुव्वत में से 40a की कुव्वत 3 में से 40a की कुव्वत 3 को अगर हम तफरीक करेंगे, नफ़ी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो हम आखिर में क्या जवाब लिखेंगे, खारिज किस्मत की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नफ़ी 4a की कुव्वत 2, और बाकी में क्या लिखेंगे, बाकी में हम लिखेंगे 0। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 2 हल हो चुका है, सवाल नंबर 1 भी हल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि उसको किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा नफ़ी, सवाल नंबर 3 नफ़ी 48p की कुव्वत 4 तकसीम कौस में नफ़ी है। अब देखिए 9 के पहाड़े में 48 तो नहीं आता, हाँ 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता। तो अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, मैं आपको एक साइड में एक तरीका बताता हूँ कि जिस तरह हम आम तकसीम का अमल करते हैं, हम आम तकसीम करते हैं, उसी तरह हम करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ऊपर लिखिए 48, इसको आप वजाहत में नहीं लिखेंगे, हाँ ये सिर्फ एक साइड पे करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा।
48 और नीचे क्या लिखेंगे 9। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 9 पी की कुवत 2 और नफ़ी 48 पी की कुवत 4 ही, 9 भी नफ़ी में है ना। अब यहाँ पे क्या है नफ़ी है, यहाँ पे क्या है नफ़ी। अब 9 का 9, ये तो तकसीम नहीं होगा तो इसलिए हम छोटे अदद से लेंगे। हाँ, ये आम तकसीम जिस तरह हम करते हैं वो तरीका बता रहा हूँ। 3 तिया 9, 3 एका 3, बचा कितना 1, 4 में से 3 गए कितने बचे, 1 ही बचेंगे ना। अब 3 के पहाड़े में 18 आते हैं जी, आते हैं कितने नंबर पर, छठे नंबर पर। ये कितना हो गया 16/3, हमें ये हासिल हुआ। हम नफ़ी को मुश्तरिक ले लेते हैं। अब यही हम डायरेक्ट खारिज किस्मत में लिख कर हम अपना हल मुकम्मल कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें क्या मिला, नफ़ी 16/3। अभी अगर हम चाहेंगे तो 3 का 3 करके 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12 कर सकते हैं, लेकिन हमारा जवाब अशारिया में आ जाएगा, यानी जब हमारा जवाब गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, नफ़ी 16/3 को ही सही मानेंगे। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नफ़ी 48 पी की कुवत 4, यानी अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नफ़ी 9 पी की कुवत 2 को हम ज़रब करेंगे किससे, नफ़ी 16/3 3 पी की कुवत 2 से। तो हमें क्या मिलेगा, नफ़ी 48 पी की कुवत 2। अब इसको आप देख लीजिए, पी की कुवत 4 सॉरी। हाँ, अब इसको आप देख लीजिए कि किस तरह होगा। अगर देखिए, अगर हम 9 पी की कुवत 2 को नफ़ी 16/3 पी की कुवत 2 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48, नफ़ी 48 पी की कुवत 4। हम खारिजी किस्मत में क्या लिखेंगे, नफ़ी 16/3 पी की कुवत 2 और हमें जवाब क्या मिला, 48 पी की कुवत 4। अब ये क्या हो जाएगा, अब किसका अमल करेंगे, हम नफ़ी का अमल करेंगे। नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो इस वजह से जब हम ये क्या है, ये हमारी इबारत में दी गई है और ये क्या है, ये हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं तकसीम का, उसमें हम नफ़ी लिखते हैं। तो इस वजह से देखिए क्या होगा, नफ़ी क्या होगा, यहाँ पर जमा का अमल होगा, तो हमारा जवाब तो बाकी गलत आ जाएगा। इस वजह से देखिए, अब यहाँ पे देखिए नफ़ी क्या होगा, जमा हो जाएगा, जमा बन गया ना। यहाँ पे जो नफ़ी था वो क्या बन गया, जमा बन गया। अब इधर देखिए ये वाली लामत को देखिए, नफ़ी जमा क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा, यानी 48 पी की कुवत 4 में से 48 पी की कुवत 4 जब नफ़ी होगा, तफरीक करेंगे उसका, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी खारिजी किस्मत कितनी आई हमारी, नफ़ी 16/3 पी की कुवत 2 और बाकी कितना मिला हमें, 0 मिला। अब इसी तरह हम सवाल नंबर 4 भी हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है 40 एम की कुवत 5 तकसीम 30 एम की कुवत 3 में। अब देखिए 40 के पहाड़े में 30 भी नहीं आता और 30 के पहाड़े में 40 भी नहीं आता, तो अब इसको किस तरह हल करेंगे। तो जिस तरह हमने सवाल नंबर 3 हल किया उसी तरह सवाल नंबर 4 भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 एम की कुवत 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 एम की कुवत 5। ठीक है, अब ये जो साइड का तरीका जो मैंने अलग तरीका बताया, जिस तरह हम आम तकसीम करते हैं, हम ऊपर क्या लिखेंगे 40 और नीचे क्या लिखेंगे 30। अब ये देखिए 10 के पहाड़े से तकसीम होता है, 10 चौक 40, 10 तिया 30, हमें क्या मिला 4/3। अब ये आगे तकसीम नहीं हो सकता, ये हम अलग तकसीम कर रहे हैं, ये हमें वजाहत में नहीं लिखना है। वजाहत में जिस तरह सवाल नंबर 1 और 2 में लिखे थे हमने उसी तरह लिखना है। ये क्या है, एक अलग तरीका है जिससे सवाल और आसानी से हल हो सकता हो। आप इस तरीके से सवालात हल किए होंगे 7वीं और 6ठी जमात के अंदर। हमें क्या मिला 4/3। अब हम डायरेक्ट हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो भी देखते हैं। हाँ, डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। अब हमें क्या मिला था, याद रखिए 4/3 मिला था, मैं एक साइड में लिख दे रहा हूँ, हमें क्या मिला था 4/3। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 एम की कुवत 3 ज़रब 4/3। अब यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 4/3। अब m की कुवत 3 है,
और यहाँ पे क्या है, m की कुव्वत 5 है। तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, m की कुव्वत 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो कितना हमें मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m की कुव्वत 2 बराबर कितना मिलेगा हमें, 40 m की कुव्वत 5। आप ये जो हम हल करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख कर ला सकते हैं और हमारा सवाल बआसानी हल हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4/3 m की कुव्वत 2, ये हमारा खारिज किस्मत का जो जवाब है। और उसके बाद हम इसमें नफ़ी कर देंगे, 40 m की कुव्वत 5, ये नफ़ी करेंगे हमें क्या मिलेगा, सिफर मिलेगा। और खारिज किस्मत कितना आया, हमें कितना हासिल हुआ, हमें खारिज किस्मत आया कितना, 4/3 m की कुव्वत 2, और बाकी कितना आया, बाकी कितना बचा, सिफर बचा। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 भी हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि इसमें x² दिया गया है, x² 5x नफ़ी 3x², 5 के ऊपर भी हुआ था ना, एक सेकेंड, ठीक, तकसीम x की कुव्वत 2, यही हमारा सवाल है, सवाल नंबर 5। अब इस सवाल में आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 5x की कुव्वत 3, यहाँ पे क्या है, 3x की कुव्वत 2, यहाँ पे क्या है, x की कुव्वत 2। इससे पहले चारों सवालों के अंदर, सवालात के अंदर क्या था, एक ही मुतगय्यर था और एक ही आदाद था। अब लेकिन देखिए इसमें कितने मुतगय्यरों का इस्तेमाल किया गया है, 2, और आदाद भी कितने हैं, 2 है, और हमें तकसीम एक ही से करना है। तो अब इसको तकसीम करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो हमने पहले जो सवालात किए थे उससे भी ज़्यादा ये तरीका आसान है, ये सवाल सबसे ज़्यादा ईजी है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वजाहत, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की कुव्वत 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x की कुव्वत 3 नफ़ी लेंगे। ये पूरी जो इबारत दी गई है हम उसको पूरा साथ में नहीं लेंगे, क्या हम एक एक अदद के साथ उसकी ज़रब करके हम हासिल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर x की कुव्वत 2 जो है, x की कुव्वत 2 को हम ज़रब करेंगे किससे, तो हमें 5x की कुव्वत 3 मिलेगा। तो देखिए अगर हम इसको 5 से ज़रब करेंगे, 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, 5x की कुव्वत 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5x की कुव्वत 3 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या, एक x बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पर 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 को अगर हम 5 से ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। x की कुव्वत 2 को x से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की कुव्वत 3 मिलेगा। हमें यही हल चाहिए था। तो हम यहाँ पे खारिज किस्मत में क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। ठीक है, अब इसको, और हमें क्या मिला, 5x की कुव्वत 3, यहाँ पे नफ़ी कर देते हैं, 5x की कुव्वत 3 नफ़ी, 5x की कुव्वत 3 में से 5x की कुव्वत 3 खारिज करेंगे, तफरीक करेंगे तो हमें कितने मिलेगा, सिफर मिलेगा। अब बचा क्या, नफ़ी 3x की कुव्वत 2। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें x की कुव्वत 2 को ऐसे अदद से ज़रब करना है कि हमें नफ़ी 3x की कुव्वत 2 मिले। हाँ, क्या मिले हमें, नफ़ी 3x की कुव्वत 2। तो आप देखिए कैसे हल करेंगे इसको, x की कुव्वत 2 को अगर हम नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे, नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x नफ़ी 3x की कुव्वत 2। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 को अगर हम नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नफ़ी 3 ही मिलेगा। और यहाँ पर मुतगय्यर इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर x की कुव्वत 2 लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या था, नफ़ी 3x की कुव्वत 2, यही चाहिए था ना हमें। और हमारा, और जो खारिजी किस्मत है वो क्या है, नफ़ी 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नफ़ी 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, नफ़ी 3x की कुव्वत 2, यही मिला ना। अब हम क्या करेंगे कि नफ़ी करेंगे। तब देखिए यहाँ पर अलामत चेंज होगी। जो मैंने पहला तरीका बताया था कि नफ़ी क्या होता है, जमा होता है, जमा क्या होता है, जमा होता है, नफ़ी जमा क्या होता है, नफ़ी होता है, और जमा नफ़ी क्या होगा, वो भी नफ़ी होगा। अब यहाँ पर देखिए किस तरह अलामत चेंज होगी। अभी यहाँ पर क्या है, नफ़ी है, यहाँ पर क्या है, नफ़ी है, और यहाँ पर भी क्या है, नफ़ी है। नफ़ी ये नफ़ी और ये जो नफ़ी है, ये नफ़ी है
और ये नफ़ी। अगर हम नफ़ी को देखें तो क्या होते हैं, जमा होते हैं, तो हमारा मतलब जो बाकी रहेगा वो सिफर में नहीं आएगा। तो इस वजह से हम पहले क्या करेंगे, नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। यहाँ पर अलामत चेंज कर देंगे, इस नफ़ी को इस नफ़ी से देखेंगे तो क्या होगा, नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नफ़ी है, और यहाँ पे क्या है, जमा, क्योंकि अभी हमने देखा नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। यहाँ पे क्या है, नफ़ी है, और यहाँ पे क्या है, जमा। अब नफ़ी जमा क्या होते हैं, नफ़ी जमा क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं। यानी 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो कितने बचे, हमें सिफर हासिल होंगे। यानी हमारी जो खारिजी किस्मत है वो कितनी है, 5x नफ़ी 3, और जो हमारा बाकी है वो कितना है, सिफर है। इंशाअल्लाह आगे के सवालात हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।